आइए सुनते हैं अचिंत्य के गर्भ में छुपे एक और वैज्ञानिक तथ्य की कहानी, जिसे लिखा है हमारी मंडली की सदस्या दीपांशी अग्रवाल जी ने। गत 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ काफी चर्चा में रहा। शाही स्नान से लेकर उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़, महाकुंभ की हर एक चीज बहुत विशिष्ट थी। परंतु एक बात जो काफी लोगों को नहीं पता, वह है महाकुंभ की तैयारियों के चलते मात्र 2 साल में प्रयागराज में तैयार हुआ 56,000 वर्ग मीटर का जंगल। क्योंकि महाकुंभ एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है और इस वर्ष के बाद 144 साल बाद आएगा, इसीलिए इसकी तैयारियां 2 से 3 वर्ष पहले ही शुरू हो जाती हैं। इन्हीं तैयारियों के चलते महाकुंभ में तापमान को नियंत्रित रखने और प्रयागराज की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयागराज नगर निगम ने पिछले 2 वर्षों में 55,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए शहर के कई स्थानों पर वृक्षारोपण किया। इन सभी स्थानों में जहां सबसे बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हुआ है, वह है नैनी औद्योगिक क्षेत्र, जहां 63 प्रजातियों के लगभग 1.20 लाख पेड़ लगाए गए और एक सघन वन तैयार किया गया। प्रयागराज के सबसे बड़े डंपिंग यार्ड बसवार की भी सफाई कर वहां 27 विभिन्न प्रजातियों के 27,000 पेड़ लगाए गए। आपको बताते चलें कि इतनी बड़ी जगह में प्राकृतिक तरीके से जंगल तैयार होने में लगभग 600 से 1,000 वर्षों का समय लगता है, परंतु मियावाकी तकनीक के प्रयोग से यह कार्य 2 वर्षों में ही संभव हो गया। तो चलिए समझते हैं कि मियावाकी तकनीक किस प्रकार कार्य करती है। मियावाकी तकनीक क्या है? इस तकनीक की खोज 1970 के दशक में जापान के वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने की थी, जिनके नाम पर ही इस तकनीक का नाम मियावाकी तकनीक पड़ा। मियावाकी तकनीक वन रोपण की एक विशेष पद्धति है, जिसमें छोटे छोटे क्षेत्रों में कई प्रकार के नेटिव देसी पौधे लगाए जाते हैं और उनके बीच की दूरी बहुत कम रखी जाती है, लगभग 40 सेंटीमीटर। इस तकनीक में सबसे पहले नर्सरी में बीज बोकर सैपलिंग्स यानी अंकुरित पौधे तैयार किए जाते हैं और 2 पत्तियां निकल आने के बाद उन्हें दूसरी जगह रोपित किया जाता है। परंतु सैपलिंग्स को रोपने से पहले मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसे जैविक खाद, कोकोपीट आदि से तैयार किया जाता है। इसके बाद पौधों को इस प्रकार लगाया जाता है कि बड़े पौधों के बीच छोटे पौधे हों। पौधों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें 3 प्रकार के पौधों का समूह बनाया जाता है। सबसे ऊंचे, जिसे कैनोपी कहा जाता है, उससे छोटे यानी सब कैनोपी और सबसे छोटे यानी श्रब्स। इससे 3 स्तरीय यानी 3 लेयर्ड कैनोपी वाला जंगल तैयार होता है। इसके बाद मिट्टी को फूस आदि से ढक दिया जाता है, जिससे वाष्पीकरण कम हो सके। चूंकि पौधों को पास पास लगाया जाता है, इसलिए आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण ये 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और जल्द ही सघन वन का रूप ले लेते हैं। इस तकनीक में देसी पौधों का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि तैयार हुआ वन टिकाऊ बना रहे। इसी कारण प्रयागराज में फलदार, औषधीय और सजावटी पौधों की कई प्रजातियां लगाई गईं। इनमें प्रमुख प्रजातियां हैं आम, महुआ, नीम, पीपल, इमली, अर्जुन, सागौन, तुलसी, आंवला और बेर। इसके अलावा गुड़हल, कदम्ब, गुलमोहर, जंगल जलेबी, बोगनविलिया और ब्राह्मी जैसे पौधे भी लगाए गए। इन पौधों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे वातावरण के अनुकूल हो जाएं और उन्हें बार बार खाद और पानी की आवश्यकता न पड़े। इस तकनीक का उपयोग न केवल शहरी स्तर पर बल्कि घरों के आसपास खाली जगहों में भी किया जा सकता है, जिससे छोटे बगीचे विकसित किए जा सकते हैं। इस तकनीक से लगाए गए पौधे लगभग 3 वर्षों में ही अपनी पूर्ण लंबाई तक बढ़ जाते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव। मियावाकी तकनीक से तैयार हुए इस जंगल से न केवल हरियाली बढ़ी है, बल्कि प्रयागराज की वायु गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस पद्धति से उगाए गए पेड़ पारंपरिक जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं और समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। इस जंगल के बनने से प्रयागराज क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में लगभग 3 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी देखी गई है। आशा है कि सरकार और अन्य शहर भी इस तकनीक का प्रयोग कर
अपने पर्यावरणीय सुधार की दिशा में कार्य करेंगे।